बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, जहाँ भी इंसान बसते हैं अक्सर ये होता है कि उनके पड़ोसी भी होते हैं, अनलेस आप जंगल में रहते हों। पड़ोसी भी होते हैं। पड़ोसी कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जो बुरे लोग होते हैं उनको कहा जाता है कि नेबर्स फ्रॉम हेल। वो जो पड़ोसी, दे आर फ्रॉम द हेल। तो ज़ाहिर है कि जहन्नम से आए होते हैं, उनकी आदतें ऐसी होती हैं, तो वो तो ज़िंदगी को अजाब बना देते हैं। इसी तरीके से कुछ पड़ोसी ज़्यादा मुल्कों के भी होते हैं। जिनको अच्छे पड़ोसी मिल जाएं उनकी ज़िंदगी तो अच्छी गुजरती है, वो उनके आपस में तल्लुकात ठीक होते हैं। चैप्टर्स भी हो जाती है, अख्तलाफात भी हो जाते हैं, लेकिन वो बैठ कर बातचीत से मसले को हल कर लेते हैं। और जो रिसोर्स अवाम पर लगने चाहिए वो जो है ना मार दाड़ में वो खर्च करते हैं। तो हमारे पड़ोसी थे जम्मू कश्मीर के, 4 पड़ोसी थे 1947 में। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारे जो महाराजा थे उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया। और पाकिस्तान जो एक मुसलमान मुल्क है, कहता है जी इस्लाम के नाम पर बना है, इस्लाम का प्रचार करेगा। लेकिन हुआ क्या है कि उस माहे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर हमला किया, जिसमें हज़ारों लोगों को जो है ना वो मारे गए। कितनी ख्वातीन की इस असमदरी हुई, कितने बच्चों को मारा गया। हमारा जो मुल्क है वो तकसीम हो गया। और उसके बाद एक इलाके को उन्होंने कह दिया ये आप आज़ाद हो गए हैं, क्योंकि आपके नाम के साथ आज़ाद लिख दिया गया, आप आज़ाद हैं। यानी कि वर्स्ट काइंड ऑफ जो है ना स्लेवरी वहाँ पर है, गुलामी वहाँ पर है। इसी तरीके से एक इलाके को गिलगित बल्तिस्तान जो है कह दिया गया। तो वहाँ पर भी यानी जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं उससे भी बदतर हालात हैं। तो ये कुछ पाकिस्तान ने किया, यानी पाकिस्तान को ये बड़ा शौक है कहने का कि इस्लाम का वो किला है, इस्लाम का लिए वो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, इस्लाम को प्रमोट कर रहा है। हालांकि उनको ना इस्लाम का पता है, ना भाईचारे का पता है, ना गुड नेबरशिप जो नेबरहुड होती है उसका कोई पता है। अगर उनको मुसलमानों की हमदर्दी होती तो वो ईस्ट पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ वो कुछ ना करते जो कुछ उन्होंने किया। लंबी तफसील में नहीं जाऊँगा, आपको पता है कि किस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ और किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर उन पर फौजी हमले किए और लाखों जो है ना बंगालियों को शहीद किया गया। कितनी लाखों ख्वातीन की बेरुखी की गई। और फिर पाकिस्तान की जो फौज है 93,000 जो है वो सरेंडर होगी इंडिया के सामने। मैं यहाँ पर शॉर्ट में ये बताऊंगा कि अगर इनको हमदर्दी होती मुसलमानों के साथ वो कुछ ना करते। फिर अगर उन मुसलमानों के साथ हमदर्दी होती जो उनकी मदद कर रहे थे, मसलन बिहार के लोग जो 47 में हिजरत करके मशरक़ी पाकिस्तान में गए थे, तो उन्होंने अपना घर बार बाप दादे की कब्रें ज़मीनें जायदाद छोड़कर वो मशरक़ी पाकिस्तान गए। और मशरक़ी पाकिस्तान में एक बार लौट कर गए, तो दूसरी बार जब 1971 में लड़ाई हुई है तो इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज का साथ लिया। और जब फौज सरेंडर हो गई तो बांग्लादेश वजूद में आ गया, तो बांग्लादेश ने उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। और पाकिस्तान ने भी सितम यह है कि वो लोग पाकिस्तान के नाम पर 2 बार लुटे, एक बार 47 में, दूसरी बार 1971 में। और पाकिस्तान ने उन लोगों को 3 लाख लोग थे जिनने साथ दिया या उनके घर वाले थे बच्चों समेत, पाकिस्तान ने उनको रिजेक्ट कर दिया। वो बेचारे मुसलमान हैं, वो अभी तक वहाँ पर कैंप्स में रहते हैं और बुरी हालत है उनकी। ठीक है। लेकिन पाकिस्तानियों के दिल में अफगानों का बहुत दर्द था, या उससे ज़्यादा जो दर्द है वो इंडिया के मुसलमानों का है। भाई अगर आपके दिल में मुसलमानों का दर्द है, जो मुसलमान पाकिस्तान के लिए तबाह हुए, उनको 3 लाख को क्यों नहीं आपने कबूल किया? लेकिन जब अफगानिस्तान पर हमला हुआ अमेरिका का, रशिया का, तो आपने उस वक्त उनको कबूल कर लिया, क्योंकि फी पठान के साथ, फी यानी रेफ्यूजी के साथ 6 या 7 डॉलर मिलते थे उस वक्त। ठीक है। तो वो तो आपने कबूल कर लिए लाखों के हिसाब से। कुछ लोग कहते हैं कि 3 मिलियन आपने कबूल किए थे, लेकिन 3 लाख जो है ना वो कबूल नहीं किए। 3 मिलियन का मतलब हुआ कि 30 लाख वो आपने कबूल कर लिए, बिकॉज मनी वॉज कमिंग इन। ठीक है। तो आपको ये डॉलर से प्यार है, इंसानियत से प्यार नहीं है, इस्लाम से प्यार नहीं है, मुसलमानों से प्यार नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त भी अगर आपको प्यार है मुसलमानों के साथ, बलूचिस्तान के लोगों पर बमबारी ना करें। वहाँ पर जो मिसिंग पर्सन की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से फाटा में भी यही कुछ हालत है, मिसिंग पर्सन की तादाद बढ़ती जा रही है, और एयर यानी फोर्स भी यूज होती है उन लोगों को कुचलने के लिए। जो गिलगित बल्तिस्तान के मुसलमान हैं उनके साथ भी आप इंसानियत का सलूक करें, उनको जो जायज़ हकूक दें, जिसको पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहा जाता है या आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं। अगर आपको तसल्ली होती है आज़ाद कश्मीर कहने से, तो हम आज़ाद कश्मीर कह लेते हैं, लेकिन आज़ाद नहीं है। वहाँ के मुसलमानों को भी आप हकूक दें।
तो आप मुसलमानों को हकूक देने के लिए तैयार नहीं है जो आपके कंट्रोल में या आपके मुल्क में रहते हैं या आपके पड़ोसी हैं, उनको हकूक देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपके दिल में इंडिया के मुसलमानों का बहुत दर्द है। और यकीन जाने, मैं बड़े आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप समझ तो नहीं है, आप सिर्फ डॉलर की जुबान समझते हैं या ताकत की जुबान समझते हैं। तो मेरे पास ना डॉलर है तो ना ताकत है भाई। मैं ये कहता हूँ कि आप जब हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की आप वो तकलीफ में इजाफे का बायस बनते हैं। आप उनकी मदद नहीं कर रहे, वो इसको नेगेटिवली देखा जा रहा है। जो इंताफ पसंद इंडिया में हैं वो देखते हैं जी, देखें ये लोग जो मुसलमान हैं इंडिया के, वो पाकिस्तान के कहने पर ना ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। अगर वहाँ पर हकूक की कमी है तो वहाँ पर एक सिस्टम है, उस सिस्टम को यूटिलाइज करें वो लोग, बंदूक के जोर पर नहीं। नफरतें फैलाने से मिसाइल बढ़ते हैं, कम नहीं होते। जब भी पाकिस्तान जो है बात करेगा उन लोगों की, तो यकीन जाने उनके मसाइल में इजाफा होगा। इसी तरीके से जब पाकिस्तान मसाइल करता, अगर मुसलमानों के मसाइल हल करना चाहता है, चीन के मुसलमानों के बारे में कभी उसने बात नहीं की, इसलिए कि वहाँ से पैसे आते हैं, वहाँ से असला आता है, वहाँ से इकोनॉमिक एड आती है। वहाँ के जो चीन के मुसलमान ने वो वर्स काइंड ऑफ स्लेवरी में रह रहे हैं। आपको उसका साथ कभी नहीं हुआ। बल्कि जब पूछा जाता है, कोई पूछे तो कहते हैं जी है, हमें तो पता भी नहीं है, बाकी सारी दुनिया को पता है। तो आपसे मेरी ये इल्तिजा है कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को उनके हाल पर रहने दें। आप ये उनको ये मशवरा दें कि जो इंडिया का एक सिस्टम है उस सिस्टम के मुताबिक वो वहाँ पर अपने हकूक़ का मुतालबा करें। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया इज़ द परफेक्ट कंट्री, ठीक है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर भी मसाइल हैं, इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनके लिए भी मसाइल हैं, जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी मसाइल हैं। मसाइल में किसी जगह हर जगह होते हैं। मैं नहीं कहता कि ये इस परफेक्ट, जैसे मैंने पहले कह दिया, जो खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। और अगेन हिंदुस्तान के लोगों को से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि मजहब जो है ना अपना अपना होता है। आपका अपना मजहब है और जो दूसरे लोग हैं उनका अपना मजहब है। आप अपने मजहब पर अमल करें, दूसरे लोगों को उनके मजहब के मुताबिक अमल करने की इजाज़त दें। और ये बात आपका आइन भी कहता है। और नफरतें फैलाने से सोसाइटीज़ तबाह हो जाती हैं, माशरे तबाह हो जाते हैं, मुल्क तबाह हो जाते हैं। ये मसले का हल नहीं है। आई लीव इट एट दैट। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।